धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले गीता जयंती महोत्सव 2023 के शुभारंभ के लिए जयराम विद्यापीठ में संत महापुरुषों के साथ गाड़ा खूंटा। विद्यापीठ में 4 दशकों से चली आ रही परंपरा अनुसार मंदिरों की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त एवं संतों ने खूंटा गाड़ कर किया गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में ब्रह्मसरोवर के तट पर आज श्री जयराम विद्यापीठ परिसर में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई पावन श्री गीता के जन्मोत्सव अवसर पर विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ गीता जयंती महोत्सव 2023 का शुभारंभ कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी एवं अनेक संत महापुरुषों के सानिध्य में श्रद्धा, विश्वास और आस्था का खूंटा गाड़कर किया गया। इससे पूर्व श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य एवं जयराम विद्यापीठ के संस्थापक व उनके पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरु देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से पिछले करीब 4 दशकों से चली आ रही परंपरा अनुसार मंदिरों की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा पूजन किया गया। इस मौके पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा, लाडवा विधायक मेवा सिंह, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता सहित महामंडलेश्वर शाश्वतानंद गिरी, महामंडलेश्वर स्वामी संपूर्णानंद, षडदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष परम हंस ज्ञानेश्वर, महंत महेश मुनि, महंत वासुदेवानंद गिरी, महंत सुनील दास, महंत विशाल दास, स्वामी हरिओम परिवारजक इत्यादि अनेक संत महापुरुष इस अवसर पर मौजूद रहे। परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि गीता पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, पूरी दुनिया के लोग इसको मानते हैं। उन्होंने कहा कि गीता सभी ग्रंथों की जननी है। गीता ने इस मानव समाज को बहुत कुछ दिया है। गीता तो जीने की कला सिखाती है, मरने की कला भी महाभारत सिखाती है। ब्रह्मचारी ने कहा कि उनका प्रयास है कि गीता घर घर पहुंचे, हर बच्चे के दिल में गीता उतरे। गीता जयंती मनाने का उद्देश्य भी है कि कुरुक्षेत्र में हर तरह से विकास हो। ब्रह्मचारी ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव एक त्योहार की भांति है और यहाँ के लोग भी दीपोत्सव की भांति गीता जयंती महोत्सव का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के लोगों में विशेष प्रकार का उत्साह एवं उमंग रहता है। तो से परंपरा चली आ रही है कि गीता जयंती का महोत्सव जब भी शुरू होता है, जयराम विद्यापीठ द्वारा उसकी शुरुआत खूंटा गाड़ के सभी संतों को की पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत की जा रही है और ये वर्षों से परंपरा निभाती आ रही है। और जयराम विद्यापीठ लगातार जहां धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर धार्मिक काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ सामाजिक और शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ा योगदान ये करते हैं। जैसे गीता जयंती का ही प्रोग्राम होता है, गीता जयंती का एक धार्मिक आयोजन है, परंतु उस पर भी गरीब कन्याओं की शादी का करके एक बहुत बड़ा काम करते हैं, एक सामाजिक कार्य करते हैं। इसी प्रकार चाहे हम द्वारमादे में गर्ल्स कॉलेज की बात करें और अब तो जयराम विद्यापीठ जो हमारे यहाँ सैनिक स्कूल बनना है उसकी भी ये बनाने जा रहे हैं। अपना बरान के अंदर लाडवा के पास स्कूल बनाने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य। आज सबसे पहले तो जयराम विद्यापीठ में 1984 में चारों वेदों की यहाँ स्थापना हुई थी। उनके साथ ही साथ भगवान के विग्रहों की भी स्थापना हुई है। उसका वार्षिक उत्सव है और अभी गीता जयंती का समय भी बहुत नज़दीक है। भूमि पूजन करके हनुमान जी का एक प्रतीक जिसको हम खूंटा सेरेमनी कहते हैं, माननीय पिलानी जी एडीसी कुरुक्षेत्र के कर कमलों से संतों के सानिध्य में आज ये भूमि पूजन किया है। खूंटा सेरेमनी का मतलब ये है कि हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि गीता जयंती का अवसर है, विभिन्न संस्थाएं सरकार मिल करके यहाँ गीता जयंती का महोत्सव प्रतिवर्ष बनता है और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हो। हम अपनी आस्था के साथ, विश्वास के साथ इस समागम के लिए जुड़े हैं और आप फर्ज जो है, कर्तव्य जो है उसको निभाएंगे और भगवान के प्रति समर्पण सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। समर्पण भी हमारा गीता के प्रति, भगवान के प्रति, अपने गुरु जी के प्रति, अपने संतों के प्रति, इससे हम प्रेरणा लेते हैं। आज जो ये खूंटा सेरेमनी हुई है इसी बात का प्रतीक है कि हम जो भी काम करें कटिबद्ध होकर करें, आस्था से करें और विश्वास से करें। महाराज कोई तिथि निर्धारित की है? गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह 20 दिसंबर को है और 21 दिसंबर को विशाल कवि सम्मेलन जिसमें सुरेंद्र शर्मा जी और इसकी टीम आएगी। ये जो हर साल प्रोग्राम होते हैं ये एज इट इज डेट के मुताबिक सब चलेंगे। मुख्य अतिथि कोई? देखिए, मुख्य अतिथि तो संतों की सानिध्य है। समय समय पर जो उपलब्ध होगा
उनको बुलाते रहेंगे। कोई टारगेट फिट रखा गया कितनी गरीब कन्याओं की शादी की जाएगी? हमारा टारगेट कोई नहीं होता है। 100 आ जाए, 150 आ जाए, 200 आ जाए, 50 आ जाए, 40 आ जाए, 30 आ जाए, जितनी भी जिनकी एज है, जो नियम है, एज फैक्टर है, उसके मुताबिक माता पिता की सहमति से जो भी परिवार आता है, जरूरतमंद जो भी परिवार आता है, हम किसी को वापस नहीं करते। और हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमने 40 करनी है, 50 करनी, जितनी भी आ जाए उतनी ही करें। ठीक है। हो ऐसी सब ने मिल करके प्रार्थना की। यहाँ पे गरीब कन्याओं का विवाह देखिए, कब होगा वो और तो कब समय? जयराम विद्यापीठ है, लगभग 40 साल से गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह भी करते हैं, भागवत कथा भी होती है, और पूरे कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल और कैथल डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के बच्चे भी यहाँ गीता से संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, कोरियोग्राफी होती है। तो एक बहुत बड़ा उत्सव, गीता से संबंधित बहुत बड़ा उत्सव कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे होता है। इसमें संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है। तो हम लोग आज जितने भी संत यहाँ आए हुए हैं, सभी इसी बात के लिए हैं कि क्योंकि गीता तो एक सर्वमान्य ग्रंथ है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्रंथ, और जिसकी मान्यता है, हम इसके साथ जुड़े हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आपने कहा है व्यक्ति के कल्याण के लिए, कर्म करने के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोग। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्धवा की रिपोर्ट।